रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का डीपीओ के हमरा चिश्तिया में एक रोज़ा दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस रोड्स का दौरा किया और अहम हिदायत जारी की। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर की चिश्तिया में एक रोज़ा दौरा के मौके पर पीडीओ फैसल गुलजार ने आरपीओ बहावलपुर का इस्तकबाल किया। आरपीओ बहावलपुर ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से चिश्तिया के जुलूस रोड्स का जायज़ा लिया और सिक्योरिटी इंतजामात चेक किए। आरपीओ ने सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की। आरपीओ बहावलपुर ने बल्दिया हॉल में लाइसेंस दारान, अंजुमन ताजरान, ज़िला अमन कमेटी मेंबरान और मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस के साथ मीटिंग की। मीटिंग में आरपीओ ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुहैया करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना अमन, भाईचारे और बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज देता है। बाहमी मजहबी हमाहंगी और एक दूसरे के एहतराम से ही माशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। तमाम मकाती फ़िक्र के उलमा कराम मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। बादअज़ां एसडीपीओ ऑफिस चिश्तिया में लाइसेंस दारान, अमन कमेटी मेंबरान और मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस के साथ मीटिंग की। मियांवाली पुलिस का अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना हरनोली पुलिस ने घर से लापता होने वाला 13 साल अब्दुल्ला को तलाश करके वुरसा के हवाले किया। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक थाना हरनोली के नवाही इलाका से अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद मंजूर बाउमर 13 साल घर से नाराज़ होकर चला गया था। इस वालिद ने थाना हरनोली में दरखास्त दी। मासूम बच्चे का इस तरह लापता हो जाना किसी बड़े सानिया का मौजब बन सकता था। इस हसास मामले को मद्देनज़र रखते हुए एसएचओ थाना हरनोली सब इंस्पेक्टर सलीम अल्लाह खान और उनकी टीम ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर बच्चे की तलाश शुरू कर दी और अनथक मेहनत के बाद बच्चे को तलाश किया और उसके वालिद मोहम्मद मंजूर के हवाले कर दिया। अब्दुल्ला के वालिद ने मियांवाली पुलिस की इस काविश को खूब सराहते हुए शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में जालमाना फिक्स्ड टैक्स लगाने पर आवाम बाहर निकल आई। मेलसी विहाड़ी रोड अड्डा हरीचंद पर ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तफसील के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली के बिलों में फिक्स्ड टैक्स लगा दिए, जिस पर कम यूनिट सार्फिन को भी हज़ारों रुपए के बिल मौसूल हुए। मेलसी की आवाम बिजली के बिलों में फिक्स्ड टैक्स लगने पर घरों से बाहर निकल आए और मेलसी विहाड़ी रोड अड्डा हरीचंद पर मेन शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। जबकि एहतिजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि किसी सूरत भी टैक्सेस अदा नहीं करेंगे और ना ही वापडा एहलकारों को मीटर उतारने देंगे। अगर फौरी तौर पर जालमाना टैक्स ख़त्म ना किए गए तो एहतिजाज का दायरा वसी कर देंगे और कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे। और बिजली के बिलों में फिक्स्ड टीम की हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों से इजाफी जालमाना टैक्स ख़त्म करे और अवाम को एहतिजाज पर मजबूर ना किया जाए। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुखालफिन पर चोरी की दरखास्त देने के रंज पर हारूनाबाद में 2 ग्रुपों में झगड़ा। एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद के नवाही गांव 1R के रिहायशी मोहम्मद खान और उनके 2 बेटे असद और राशिद अपने घर में मौजूद थे कि मुल्जिमान मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद फैसल, शहजाद व दीगर मुस्तला होकर उनके घर ज़बरदस्ती दाखिल हुए और उन पर अचानक डंडे, सोटों और कुल्हाड़ियों से वार करने शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान और उनके दोनों बेटे असद और राशिद शदीद ज़ख्मी हो गए और मौके से फ़रार हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर असद नामी नौजवान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। वजह इनाद ये बताई जाती है कि मुखालफिन पर चोरी करने की दरखास्त गुजारी थी। थाना सदर पुलिस हारूनाबाद ने मकतूल के भाई राशिद अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। बहावलनगर के इलाका खादिमाबाद में बेवा खातून और उसके बच्चों को विरासती मकान से बेदखल करने के लिए कब्जा माफिया मुतहर्रिक हो गया। बेवा खातून की अदम मौजूदगी में 15 से ज़ायद अफराद चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल हो गए। घर में मौजूद यतीम बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए घसीटते हुए घर से बेदखल करने लगे। एहलियान मोहल्ला के जमा होने पर हमलावर अफराद फरार हो गए। बेवा खातून ने अपने यतीम बच्चों के हमरा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, IG पंजाब समेत तमाम अरबाब इख्तियार से अपील की है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए कब्ज़ा माफिया के जुल्म से बचाया जाए।
असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर का चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ और म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर हसन अरशद के हमरा मुहर्रम रोड्स का दौरा मौके पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और ठेकेदार को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जुलूस शुरू होने से पहले तमाम रोड्स पर काम मुकम्मल होना चाहिए। इसके बाद इमाम बारगाह इमामिया और इमाम बारगाह हुसैनिया का विजिट किया और उनके मतोलियान से मुलाकात की और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर मतोलियान ने बेहतर इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल कर दी। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरगोधा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल कर दी। हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जायज़ मुतालबात तस्लीम ना किए तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रहेगी और ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते रहे कि टैक्सों की भरमार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा की वजह से ट्रांसपोर्ट का कारोबार तबाह हो चुका है। हुकूमत वक्त फिल्फ और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे और ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ फराहम करे। तमाम शहरों को जाने वाली बसें ट्रांसपोर्टर्स ने खड़ी कर दी हैं और मुसाफिर परेशान हैं। डीपीओ मियांवाली का थाना व बुछरा का विजिट। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद का थाना व बुछरा का विजिट। थाना की बिल्डिंग, रिकॉर्ड, माल मुकदमात, हवालात, ह्यूमन रिसोर्स और फ्रंट डेस्क रूम पर ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किए और वहां पर आने वाले साइलिन से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। थाने में आने वाले साइलिन से खुश असलूबी से पेश आएं और उनको दरपेश मसाइल को हल करें। आरपीओ बहावलपुर सादिक अली डोगर का एक रोज़ा दौरा बहावलनगर। आरपीओ ने अपने एक रोज़ा दौरा बहावलनगर के मौके पर डीपीओ फैसल गुलजार के हमरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस रोड्स का विजिट किया। आरपीओ ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। बाद अज़ां आरपीओ ने बहावलनगर और चिश्तिया की अंजुमन ताजरान, अमन कमेटी, लाइसेंसदारान और मुंतजिमीन से मीटिंग की। आरपीओ का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूस व मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना अमन, भाईचारे और बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज देता है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाइब रिसालदार हैदर जमान शहीद को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद देखिए तहसीन अल इब्रार की इस रिपोर्ट में। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नायब रिसालदार हैदर जमान शहीद को पूरी सरकारी इजाज़त के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक आर्मी के 16 हॉर्स यूनिट के नायब रिसालदार हैदर जमान शहीद जो के मुल्तान में ड्यूटी पर मामूर थे, गुज़िश्ता दिन नक्शा चौक मुल्तान रोड पर एक्सीडेंट में सर पर चोट खाने के बाद रेस्क्यू 11122 ने जख्मी हालत में CMH मुल्तान पहुँचाया, लेकिन दौरानी ऑपरेशन ही दम तोड़ गया। रात 10 बजे अबाई गाँव डाकबेसूद में उनका नमाज़ी जनाजा अदा किया गया, जिसमें पाक आर्मी के अफसरान, पाक आर्मी के जवान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली खान के अलावा उलमाए किराम, समाजी और सियासी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाजी जनाजा के बाद पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाजी जनाजा में पाक आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल खालिक, मेजर सरोज, मेजर फिरोज और सूबेदार नवाज खान ने पाक आर्मी की तरफ से नुमाइंदगी की। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने मूनसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी पिपला दफ्तर के लॉन में असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने म्यूनिसिपल कमेटी पिपला के अफसरान और दफ्तरी स्टाफ के हमरा मूनसून की शजरकारी मुहिम के लिए पौधे लगाकर शजरकारी का आगाज़ कर दिया। इस वक्त मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने मूनसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी पिपला साजिद मुनीर कलियार ने म्यूनिसिपल कमेटी पिपला के अफसरान और दफ्तरी स्टाफ के हमरा मूनसून की शजरकारी मुहिम के लिए पौधे लगाकर शजरकारी का आगाज़ किया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसील पिपला को ग्रीन और सरसब्ज बनाकर जहां हम शहर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं,
वहीं माहौलियाती आलूदगी के खात्मा के लिए दरख्त और पौधे अहम किरदार अदा कर सकते हैं और दरख्त लगाना सदका जारिया भी है। उन्होंने कहा कि तहसील भर में शजरकारी करेंगे और हर जगह पौधे और दरख्त लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम को कामयाब करने के लिए ताजरों, शहरियों और सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। लाइव स्टॉक सरगोधा की मुजरिमाना खामोशी। जिला भर में जानवरों में लंपी स्किन बीमारी वायरल हो गई। इस बीमारी से 123 से ज्यादा जानवर मौत के मुंह में चले गए। हर दूसरे देहात में जानवर बीमार और अमवात का सिलसिला जारी है। किसानों का कहना है कि जानवर की जिल्द में दाने जो बड़े जख्म में तब्दील हो जाते हैं। इंतजामिया की जानिब से फिलहाल किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं की जा रही है। लोग अपनी मदद के तहत देसी टोटकों से मुतासिर जानवर का इलाज कर रहे हैं। फौरी वैक्सीन ना की गई तो बड़े पैमाने पर जानवरों की अमवात का खदशा है। पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के इंतखाबात में बिला मुकाबला कामयाब होने वालों में चेयरमैन की निशिस्त के लिए गुलफाम अली जट, वाइस चेयरमैन की निशिस्त के लिए मोहम्मद अंसर शेख, जनरल सेक्रेटरी की निशिस्त के लिए हाफिज मोहम्मद अशफाक, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी की निशिस्त के लिए कलीमुल्लाह जब्बार शामिल हैं। बिला मुकाबला कामयाब होने वाले अहदेदारान को वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स की तरफ से मालाएं पहनाकर मुबारकबाद भी दी गई। इस मौके पर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स का कहना था कि हमें उम्मीद है कि बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अहदेदार वर्कर्स यूनियन के मसाइल के हल के लिए अमली कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आखिर में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अहदेदारों ने वर्कर्स यूनियन के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और वापडा वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई। चिश्तिया में रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का DPO के हमरा चिश्तिया में एक रोज़ा दौरा किया। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस रोड्स का दौरा किया और अहम हिदायत जारी की। RPO ने सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की। RPO बहावलपुर ने बल्दिया हॉल में लाइसेंस दारान, अंजुमन ताजरान, जिला अमन कमेटी मेंबरान और मुंतजिमीन जुलूस और मजालिस के साथ मीटिंग की। मीटिंग में RPO ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुहैया करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना अमन, भाईचारे और बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्ज देता है। बाहमी मजहबी हमाहंगी और एक दूसरे के एहतराम से ही मुआशरे में अमन का क़याम मुमकिन है। तमाम मकाती फ़िक्र के उलमा कराम मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। बाद अज़ां SDPO ऑफिस चिश्तिया में लाइसेंस दारान, अमन कमेटी मेंबरान और मुंतजिमीन जुलूस व मजालिस के साथ मीटिंग की। मुल्क शाहजमान छबूरा फेस्को सब डिवीजन कुंदिया के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। हमारे साथ कुंदिया से डॉक्टर मजहर हुसैन लाइन पर मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मलिक शाहजमान छबौरा बिला मुकाबला चेयरमैन फेस्को मुंतखब। फेस्को सब डिवीजन कुंदिया में चेयरमैन के इंतखाब के लिए मलिक शाहजमान छबौरा के मद्दे मुकाबिल वक्त मुकर्रर तक कोई दरख्वास्त जमा न हुई, जिस पर उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। इस कामयाबी पर मलिक शाहजमान छबौरा का कहना था कि मैं अपने सरपरस्त आला हाजी अब्दुल हमीद छबौरा और अपने साथी अमला का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मैं उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि फेस्को सब डिवीज़न कुंदिया के अमला में मज़ीद इजाफा कर सकूँ, क्योंकि कुंदिया की 2.5 लाख की आबादी के लिए मौजूदा अमला नाकाफ़ी है। इसके साथ साथ मैं उनके हकूक़ के लिए आखिरी दम तक लड़ूँगा। इस कामयाबी पर सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब नवीद आलम खान न्याजी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मलिक अमीर अकबर कलियार, SDO कुंदिया मलिक अब्दुल्ला और लाइन सुपरिटेंडेंट मलिक रमज़ान कन्याल ने उन्हें मुबारकबाद दी। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़, मियांवाली। कोहाट पुलिस ने अपनी 2 भतीजियों को कत्ल करने के वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रूह मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन सैयद अली शाह के हमरा। मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोहाट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोहाट में कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था और यहाँ पर एक चचा ने अपनी 2 भतीजियों को कत्ल कर दिया था।
इस हवाले से पुलिस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी और बहुत ही कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर जो DSP हैं वो भी मौजूद हैं और SP इन्वेस्टिगेशन ही मौजूद हैं और SHO भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है, उसके आला कत्ल ही बरामद कर लिया है और जिस रश्के में वो गया था वो भी बरामद हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सैयद इनायत अली शाह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या वाक़या हुआ ज़रा आप थोड़ा बयान कर दें सर। जी, पहले मैं मज़ीद भी आपको पहले ब्रीफिंग दे चुका हूँ। ये एक ज़ाती रंजिश की कारस्तानी है छोटे भाई की, जिसने बड़े भाई की 2 बेटियों को कल फायरिंग करके कत्ल किया है। एक की उम्र 8-9 साल थी और छोटी बेटी की उम्र जो 6-7 साल थी। और ये कोई अचानक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये प्री प्लान था। ये बंदा जो कि अपनी भतीजियों का कातिल है, उसने घर से बकाया पर पिस्टल लिया है, एक दोस्त से रक्षा मांगा है, बजाय ख़ुद मोटरसाइकिल पर जाने के उसने उसको कहा है कि मेरे घर में मरीज़ हैं तो रक्षा मुझे दो, मैं ख़ुद ड्राइव करके जाना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त ने उसको रक्षा दे दिया। वो रक्षा लेकर उस घर में गया जहाँ पर उसके भाई की ये सेकंड वाइफ रिहाइश पजीर थी और भतीजियाँ भी वहीं पे मौजूद थी। तो जाते ही मे बी उनकी जो वालदा थी वो उस वक़्त मेन हवेली में मौजूद नहीं थी, कमरे में थी। तो सामने जैसे ही बच्चियाँ आई हैं तो उसने इन दोनों को मौके पे फायर करके मार दिया। जी, और रंजिश यही थी कि मेरे भाई ने दूसरी शादी क्यों की है और इसी पर उनका पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था। यहाँ पर आपने SP इन्वेस्टिगेशन सैयद इनायत अली शाह की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है और कातिल को गिरफ्तार किया है तो बहुत अच्छी कार्रवाई है और इसके लिए इनको यहाँ पर जो इनकी सिफारिश भी करेंगे इनाम के लिए। तो मैं इस वक्त कोहाट से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जैकबाबाद TNN न्यूज़ की खबर पर एक्शन जर्नल जान जैकब कब्रिस्तान का तरक्याती काम जारी, जिस पर ज़ेरे निगरानी पादरी शारून यूसुफ ने TNN न्यूज़ से बातचीत करते हुए क्या कहा है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद खरल से। जी बिल्कुल, बात की जाए इस वक्त मौजूद है जनरल जान जैकब कब्रिस्तान में, जहां पर 2 दिन पहले TNN खबर पर नोटिस हुआ है। काम तेज़ी से जारी है। हमारे साथ यहां पर मेहमान मौजूद है, आए उनसे जानते उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर आप ये बताएं पहले आपका नाम क्या है, किसने नोटिस लिया, क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा नाम पादरी शारून है और मैं यहाँ पर जैकबाबाद में बैप्टिस्ट चर्च है उनका एज ए पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारी जान जैकब कब्रिस्तान जो कि कई सालों से खस्ता हाली का शिकार था और पिछले साल जब अक़लियती सेनेटर अनवर लाल दीन साहब ने यहाँ पर आके विज़िट किया और उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये वादा किया कि हम बहुत जल्द इसका जो खस्ता हाली का काम है, जान जैकब की दीवारें गिर रही थी तो उसका हम जल्द से जल्द काम करवाएंगे। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का भी और ख़ासकर TNN मीडिया का भी, जिन्होंने इस खबर को दिखाया न्यूज़ पर कि यहाँ की हालत ऐसी है कि कब्रों के जो है कब्र की टाइल्स चोरी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए भी हमारी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पर जो है हमने देखा न्यूज़ में कि बहुत सारे आकर यहाँ पर जो नशई भी थे उन्होंने अपना घर टाइप यहाँ पर बना लिया था और बहुत सारी जो यहाँ का जो चोरी करके सामान यहाँ से बेचा जा रहा था कब्रिस्तान का, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है कदीमी कब्रिस्तान है, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि जैकबाबाद की सारी आवाम के लिए है। क्योंकि जैकबाबाद के जो फाउंडर हैं जनरल जॉन जैकब साहब, उनकी कब्र यहाँ पर है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा असासा है हमारे जैकबाबाद के लिए कि उनकी कब्र हमारे इस शहर जैकबाबाद में इस ज़मीन पर है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अक़लियती सेनेटर साहब का कि उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और जल्द से जल्द उन्होंने जो यकीन दहानी हमें करवाई थी आज उसकी हम तकमील देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि काम अभी शुरू हो गया है और जो 4 दीवारी है कब्रिस्तान की वो जल्द से जल्द एक नई शक्ल में आपको दिखाई देगी और उसका काम जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होगा। और मैं आप मीडिया का भी और तमाम तर हमारी जैकबाबाद की आवाम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने वक्तन बा वक्तन इस कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ की वजह से, उनके उस एफ़र्ट्स की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान का काम जारी है। जैसे कि उनकी बात से उन्होंने कहना है कि जल्द से जल्द पूरी 4 दीवारें का हो जाएगा और काम तेज़ी से जारी है। जी, सैलाबी पानी में बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका कोट पलियानी गुज़िश्ता 8 दिनों से बेयारो मददगार। ज़िला नसीराबाद के तहसील बाबा कोट यूनियन कौंसल कोट पलियानी के दर्जनों देहातों में गुज़िश्ता 8 रोज़ से सैलाबी पानी ताहाल समंदर का मंजर पेश कर रहा है। सैलाबी पानी ताहाल समंदर का मंजर पेश कर रहा है, जबकि सैलाबी पानी से महफूज मकामात पर निकल आने वाले
कुछ मुतासरीन में पाक फौज और जिला इंतजामिया की तरफ से टेंट और राशन तो तकसीम किए गए, मगर 50 देहातों से जायद कोट पिलियानी में हज़ारों की तादाद में मुतासरीन ताहाल सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। सैलाबी पानी से कोट पिलियानी का दीगर शहरों की तरफ निकलने वाले रास्तों समेत हर देहात का एक दूसरे से मिलने वाले ज़मीनी रास्ते भी मुनक़ता होकर रह गए। सैलाबी पानी से लोगों के घर मलिया मेट होने और घरेलू तमाम सामान भी बह गए, जबकि पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर मजबूरी के तहत सैलाब की बदबूदार पानी से लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। खुराक की सख्त किल्लत समेत मुसीबत में फंसे मुतासरीन जिंदगी के कठिन वक्त गुजार रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान समेत हुकाम वाला फौरी नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ अमल में लाएं ताकि हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया होने से बच सकें। सवात में सरकारी आटा के लिए आवाम ख्वार, सुबह होते ही आवाम यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, जबकि शाम को मायूस लौट जाते हैं, जबकि आटा भी मंजूर नज़र लोगों में बांट दिया जाता है। मजीद अहवाल सलाहुद्दीन की इस रिपोर्ट में। सरकारी आटा के लिए आवाम दर दर की टोकरें खाने पर मजबूर। सुबह सवेरे आटा लेने के लिए आए हुए लोगों में खवातीन भी शामिल है, जो सारा दिन इंतज़ार करके मायूस लौट जाते हैं। अवाम ने कहा कि कुज़बांडे में 90,000 आबादी है, जिसमें कई लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सरकारी आटा से जो रिलीफ मिल रहा है वो इससे भी महरूम रह जाते हैं। इनका मुतालबा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमें आटा मुहैया किया जाए। नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस सखर पिंडी भट्टियां मोटरवे M4 पर मानसून सीजन में शजरकारी मुहिम का आगाज। नसरुल्लाह सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के विजन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर जावेद इकबाल चिढ़र के हुक्म पर हालिया मानसून सीजन में दावत इस्लामी के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज बेट नंबर 22 में पौधा लगाकर किया। इस मौके पर DSP मोहम्मद हसन भट्टी ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, क्योंकि दरख्त माहौल दोस्त होते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पौधा पूरा करने के साथ साथ परिंदों के लिए सायादार घोंसले भी फराहम करते हैं। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत को भी कम करते हैं। दावत इस्लामी के अमीर मोहम्मद आसिफ अत्तारी ने कहा, हमारा मंशूर यही है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाकर पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना है। अगस्त का महीना कपास की फसल के लिए बहुत अहम होता है। एक तरफ फसल फल उठाना शुरू करती है तो दूसरी जानिब नुकसानदा कीड़े भी हमलावर होकर फसल को मुतासिर करते हैं। इस वक्त महकमा ज़राअत का फील्ड अमला भी अलर्ट है, खेत खेत जाकर फसल का मुआयना कर रहा है और काश्तकारों से कहा जा रहा है कि फसल पर सफ़ेद मक्खी, चस्त तेले और तदारक के लिए सिर्फ ज़राइज़ माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। जड़ी बूटियों की तलफी पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर कपास पर वायरस का हमला हो जाए तो कपास की देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो दें। खाद और आबपाशी का खास ख्याल रखें ताकि बीमारी के मुज़िर असरात कम हों और बेहतर पैदावार हासिल हो सके। इसके अलावा गुलाबी सिंडी की मॉनिटरिंग के लिए जिनसी फंदे लगाएं। हालिया बारिशों के बाद कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत का फील्ड अमला काश्तकारों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। काश्तकारों को फसल से जड़ी बूटियों की तलफी और कीड़ों के तदारक के बारे आगाही दी जा रही है। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना कपास की फसल के लिए बहुत अहम होता है। एक तरफ फसल फल उठाना शुरू कर देती है तो दूसरी जानब नुकसानदेह कीड़े भी हमला आवर होकर फसल को मुतासर करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त महकमा ज़राअत का फील्ड अमला भी अलर्ट है, खेत खेत जाकर फसल का मुआयना कर रहा है और काश्तकारों से कहा जा रहा है कि फसल पर सफ़ेद मक्खी, चुस्तेले और थ्रिप्स समेत दीगर कीड़ों के मौसर तदारक के लिए सिर्फ ज़राई माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। जड़ी बूटियों की तलफी पर खुसूसी तवज्जो दें। अगर कपास पर वायरस का हमला हो जाए तो कपास की देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो दें। खाद और आबपाशी का खास ख्याल रखें ताकि बीमारी के मुज़र असरात कम हो सकें और बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। हासिलपुर गरी मोहल्ला की रिहायशी फैज़ इलाही सऊदिया पैलेट खातून ने मुकामी प्रेस क्लब हासिलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कब्ज़ा माफिया ग्रुप ने पहले भी मेरे मकान पर कब्ज़ा किया था, अब फिर दोबारा मकान पर कब्ज़ा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। हुकाम बाला और पुलिस को इतला देने के बावजूद मेरे मकान का कब्ज़ा व इग़्ज़ार न हो सका। उन्होंने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कब्ज़ा माफिया ग्रुप का इमरान नामी अपने आप को पुलिस अफसरान के ताल्लुकात ज़ाहिर करके लोगों के मकानात पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है।
उन्होंने कहा कि अगर कब्जा माफिया ग्रुप से मेरे मकान का कब्जा व इग़्ज़ार ना करवाया गया तो मैं DPO बहावलपुर के दफ्तर के सामने एहतिजाज करूंगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस और हुकाम वाला पर आयद होगी। उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए और कब्जा माफिया ग्रुप से जान छुड़वाई जाए। मुहर्रमुल हराम जुलूस व मजालिस के सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस व इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इंतजामात की चेकिंग के हवाले से कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने हमरा RPO तैयब हफीज़ चीमा विजिट किया और जामिया मस्जिद रहमानिया के सामने कमिश्नर और RPO ने सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की जानिब से जुलूस के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली, जिस पर कमिश्नर सलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी ने इंतजामात व सिक्योरिटी के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। साहिवाल जनरल बस स्टैंड में ट्रांसपोर्टरों की तरफ से आए रोज पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों और होशरबा टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल की गई। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन साहिवाल डिवीजन के सदर नवीद गनी चौधरी का कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग परेशान हैं, वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स भी इस अज़ियत और मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरबा इजाफे से महंगाई जन्म ले रही है। हुकूमत हमें किराए बढ़ाने पर मजबूर कर रही है और इसका सारा बोझ अवामुन्नास पर पड़ना है, तो ना तो अवामुन्नास इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही हम ट्रांसपोर्टर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट के पहियों को चलाने के लिए हुकूमत होश के नाखून ले। ट्रांसपोर्ट ही पाकिस्तान का वो वाहिद शोबा है जो रोज़ाना की बुनियाद पर टैक्सों, जुर्मानों और महंगे स्पेयर पार्ट्स की मद में करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला कमाकर हुकूमत को दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ट्रांसपोर्ट और उसके साथ जुड़े हुए हज़ारों मजदूरों का चूल्हा बंद होने के दहाने पर जा पहुंचा है। इस होशरबा महंगाई की वजह से ट्रांसपोर्टरों को अपनी ट्रांसपोर्ट खड़ी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हद दर्जा कमी की जाए ताकि ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता रहे और आम अवामुन्नास को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर हो सके। दुनिया इस्लाम की आलमगीर मजहबी तहरीक दावत इस्लामी के आलमी फलाही इदारे फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से ननकाना साहब में खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के दौरान ज़िला भर में हज़ारों नए पौधे लगाए गए और दरख्त बनने तक उनकी निगहदाश्त भी की जाएगी। मजहबी तंजीम के ज़िलाई कोऑर्डिनेटर राजा साजिद अत्तारी ने पौधा लगाकर खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुल्क की तामीर व तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए राना साजिद अत्तारी ने कहा कि दावत इस्लामी जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए खुसूसी जंगल भी लगा रही है और मुल्क भर में फ्री ब्लड कैंप और मुस्तहिक अफराद में राशन भी तकसीम किया जा रहा है। ज़िला अफसरान ने मजहबी तंजीम की समाजी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। हमारे रिपोर्टर नादिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास के इलाके पाक कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज़ लापता होने वाले 16 साला नौजवान हमजा की गला कटी मसक शुदा लाश 78 मोरी जमड़ाओ किनाल से बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक नौजवान रात घर से निकला तो वापस नहीं आया, मोबाइल भी बंद हो गया था। भकर हालिया बारिशों के सबब पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 भकर की तैयारियां मुकम्मल, तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। एमरजेंसी फील्ड प्लान के मुताबिक स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गईं और फील्ड विलर्निबल पॉइंट पर फील्ड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान ने बताया कि दरियाए सिंध में पानी की बढ़ती हुई सतह के हवाले से ज़िला भकर को मगरबी सिमत नशीबी इलाकों में वाक़ दरियाए सिंध से सैलाबी सूरत हाल दरपेश आ सकती है। इस हवाले से रेस्क्यू 1122 भकर ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे तमाम नशीबी मुकामात, विलनरेबल पॉइंट और बस्तियां जहां सैलाबी पानी आने का खतरा है, वहां रेस्क्यू 1122 ने स्पीकर से ऐलानात के जरिए फील्ड वार्निंग इशू कर दी हैं और ज़्यादा खतरे वाली जगहों पर रेस्क्यू 1122 की एमरजेंसी टीम्स फील्ड इक्विपमेंट्स के साथ तश्कील देकर फील्ड रिलीफ कैंप लगा दिए गए। लाड़काना शहर में कुछ देर की खामोशी के बाद फिर शोर पकड़ो चोर चोर, लोगों की चीखें फिजा में बुलंद।
लाड़काना जे मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले माशूक अली से लुटेरों ने 32 लाख रुपए लूट लिए। तफसीलात के मुताबिक जे मेडिकोस पर काम करने वाला माशूक अली 2 दिन की कैश 32 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहा था तो थाना मार्केट की हुदूद कैंडी मार्केट में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुस्लिम अफराद ने रास्ता रोककर असले के जोर पर 32 लाख रुपए लूट लिए। नामालूम लुटेरे 32 लाख रुपए लूटने के बाद बासानी फरार होने में कामयाब, तो दूसरी जानिब थाना मार्केट के SHO सरताज जागरानी ने मुतासिर नौजवान माशूक अली से कहा कि आप इतनी बड़ी रकम लेकर बाहर क्यों निकले, कम से कम पुलिस को इत्तला कर दिया होता तो मैं आपको एक पुलिस एहलकार देता। जिस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है।